सबसे पहले दहलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आईएसआईएस के झंडे हिंदुस्तान में भी लहराए जाते हैं कई जगहों पर। कई ऐसे मुसलमान नौजवान हैं जो आईएसआईएस की एक आइडियोलॉजी से आज प्रेरित हो रहे हैं। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी पूरे इस्लामिक वर्ग की नहीं है, जो आज हिंदुस्तान का भी उतना ही देशभक्त बाशिंदा है जितने बाकी लोग हैं? बिल्कुल। क्या आप आगे बढ़े और इन लोगों को रोकें? देखिए, पहले जो आपकी रिपोर्ट है मैं उसमें तस्दीक करना चाहता हूं। जब बंबई के हमले और उसके बाद कसाब और दूसरे लोगों को फांसी दी गई, मुसलमानों ने एक आवाज में कहा कि जिन लोगों को फांसी दी गई उन आतंकियों के लिए सरजमीन पर दफनाने के लिए कोई जगह नहीं, कोई मुसलमान ना उनकी नमाज पढ़ाएगा ना उनके दफन में शरीक होगा। पहले इसको हमको तस्दीक कर लेना चाहिए। मुसलमानों पे इस मुल्क में इम्तिहान के बहुत सारे वक्त आए, 92 भी आया, 2002 भी आया, बाद में भी, हत्ता कि कश्मीर में भी हालात है, लेकिन टनल के बाहर का मुसलमान कभी भी भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था से अलग नहीं हुआ। जहां तक आईएसआईएस की बात है, जी देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही G20 के अंदर कि अब आतंकवाद की परिभाषा को तय करना पड़ेगा। अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, अच्छे आतंकवादी, बुरे आतंकवादी, इससे आगे जाना पड़ेगा। जनरल बख्शी साहब, मैं अतहर हुसैन देहलवी बोल रहा हूं। आपको याद होगा कि उसामा के ऑपरेशन के बाद आप और मैं, इंडिया हैबिटेट सेंटर, दोनों आप और मैंने एक सेमिनार में शिरकत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था और आपने भी कहा था, आज की तारीख में आतंकवाद कहीं न कहीं वाणिज्य से भी जुड़ गया है। चाइना जैसा नास्तिक मुल्क ये कहता है कि मुझको सिल्क कॉरिडोर बचाने के लिए अफगान सरकार से ज्यादा तालिबान की मदद चाहिए। वो अमेरिका जिसको ये मालूम है कि उसामा अब्बाद में कहां है, वह अमेरिका जो जानता है कि सद्दाम किस गले में बैठा हुआ है, वह अमेरिका जो ये जानता है कि कज्जाफी का है, उसको नहीं मालूम कि अल बगदादी का है। जब भारत ये कहता है कि 26/11 के हमले के बाद हमको क्रॉस बॉर्डर करके जो है पीओके पे जाके हमला करना चाहिए, हमको नैतिकता का सबक दिया जाता है। इसलिए विश्व को भारत की बात को मानना पड़ेगा, जीरो टॉलरेंस लाना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान को छोड़ के आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज अभी मुत्तफिक होंगे। आईबी की रिपोर्ट है, उससे पहले हमारे गृह मंत्री आडवाणी जी अपने जमाने में कह चुके, शिवराज पाटिल साहब कह चुके, अभी खुद राजनाथ सिंह साहब कह चुके हैं, गरीब तर जो इलाके हैं वहां पर भी इन जैसे नाहंजार किस्म के लोग, क्या बगदादी हो, क्या उसामा हो, इनमें से कोई हमारा आइडियल नहीं है। और जो भी मानवता या इंसानियत के खिलाफ, हत्ता के कश्मीर में बैठे हुए अलगाववादी हो, हाफिज सईद हो, उनके लिए न कल हमारे पास कोई जगह थी, यकीनन नहीं होना चाहिए, न उनको बर्दाश्त किया जाएगा। बिल्कुल। नुमानी साहब आते हैं और मैं आपसे छोटी सी बात कहता हूँ, यहाँ मामला संघ का, ये जमीयत उलमा का नहीं है। आपको मालूम होगा जब पाकिस्तान से वार्ता की बात हुई तो जमीयत उलमा ने, उस वक्त सुदर्शन साहब शायद सदर होते थे आपके यहाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब को केशवपुरम में बुलाया गया और बैठ के हमारा कहना ये कि वक्त ये आ गया कि संघ हो या जमीयत हो या अंसार रजा साहब, अगर हम आतंकवाद की परिभाषा धर्म के नाम पे करेंगे, देखिए 9/11 के बाद से मुसलमानों को जोड़ा गया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम एक दूसरे हिस्से को नहीं समझते। दूसरा हिस्सा ये कि सुन लीजिए, 18 लाख लोग मारे जा चुके हैं पिछले 9/11 से लेकर अब तक, और 18 लाख लोगों में 99% मुसलमान थे। क्या हम उस पर कभी नहीं बोलते? कर रहे हैं सबको वक्त देना। पहली चीज, 3 चीजें मेरे, पहली चीज तो ये कि आतंकवाद की परिभाषा और परिप्रेक्ष्य को विश्व स्तर पर भारत के नजर से देखने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर अमेरिका और सीरिया या रशिया को इजाजत या फ्रांस को इजाजत है, अब भारत को भी उस तरीके के कदम, ताकि आतंकवाद को उसी जगह रोक दिया जाए। तीसरी चीज, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर पीओके से होता है तो हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं यूनाइटेड नेशन की, हमको क्रॉस द बॉर्डर जाके जो उनको नष्ट करना चाहिए। बहुत तीसरी चीज, भारतीय मुसलमानों का एक मत है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, हिंदू से मेरा मतभेद मजहबी बुनियाद पे हो सकता है, लेकिन कल्चरली, सकाफती, तहजीबी तौर से हिंदू और मुसलमान इस देश का हिस्सा है। इसलिए क्या आईएसआईएस हो या कोई भी हो, भारत की कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई जमात, कोई दरगाह न कल समर्थन करा था, न आज करेंगे, न कल करेंगे।